ब्रेड जो होती है उसमें पोटेशियम ब्रोमेट पाया जाता है। पोटेशियम ब्रोमेट एक हानिकारक केमिकल होता है जो काफी कंट्री में बैन किया हुआ है, पर हमारी कंट्री में इसका इस्तेमाल अभी किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमेट का ज्यादा इस्तेमाल करने से शरीर में कैंसर होने की संभावना जो होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ व्हाइट ब्रेड और जो ब्राउन ब्रेड होती है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और हमारी हेल्थ के लिए व्हाइट ब्रेड अच्छी होती है या ब्राउन ब्रेड अच्छी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेड के ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। जो ब्राउन ब्रेड होती है वो होल ग्रेन यानी जो चोकर होता है और एंडोस्पर्म और फाइबर भी जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण जो ब्राउन ब्रेड होती है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ब्राउन ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण ये ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है उसको ज्यादा नहीं बढ़ने देती। यही कारण है कि जो ब्राउन ब्रेड होती है वो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट को भी रेफर की जाती है। डायबिटीज 2 टाइप्स की होती है, डायबिटीज 1 और डायबिटीज 2। जो डायबिटीज 2 के पेशेंट होते हैं उनको ब्राउन ब्रेड रेफर की जाती है क्योंकि जो ब्राउन ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। और जो पेशेंट कीटो डाइट पर होते हैं उनकी कंडीशन को भी अच्छे तरीके से देखकर कभी कभी कीटो डाइट के पेशेंट को भी ब्राउन ब्रेड जो होती है वो रेफर की जाती है, उनके लिए भी सेफ होती है। अब बात करते हैं व्हाइट ब्रेड का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। जो व्हाइट ब्रेड होती है वो केवल रिफाइंड फ्लोर से बनाई जाती है यानी मैदा से बनाई जाती है। इसमें चोकर और जो एंडोस्पर्म होता है वो नहीं होता और फाइबर भी नहीं होता, जिसके कारण जो व्हाइट ब्रेड होती है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। ये जो ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज करने का भी काम करती है। यही कारण है कि जो व्हाइट ब्रेड होती है वो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको रेफर नहीं की जाती है, उनको मना की जाती है। दोनों के एनर्जी लेवल के बारे में, जो व्हाइट ब्रेड होती है और ब्राउन ब्रेड जो होती है इन दोनों की जो कैलोरी का जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। दोनों में कैलोरी जो होती है वो सेम होती है। यदि एक स्लाइस हम व्हाइट ब्रेड की लेते हैं और एक स्लाइस हम ब्राउन ब्रेड की लेते हैं तो दोनों में जो कैलोरी जो होती है वो लगभग सेम ही होती है। लगभग 70 कैलोरी ब्राउन ब्रेड में होती है एक स्लाइस में और 70 कैलोरी ही जो होती है वो व्हाइट ब्रेड के एक स्लाइस में होती है। अब बात करते हैं प्रोटीन और फाइबर का डिफरेंस। जो व्हाइट ब्रेड होती है उसमें प्रोटीन और फाइबर जो होते हैं कम पाए जाते हैं कंपैरिजन टू ब्राउन ब्रेड में। ब्राउन ब्रेड में प्रोटीन और फाइबर जो होता है वो हाई अमाउंट में पाए जाते हैं, क्योंकि जब ब्राउन ब्रेड बनाई जाती है तो उसमें से चोकर और एंडोस्पर्म को अलग नहीं किया जाता, जिसके कारण इसका प्रोटीन का और फाइबर का जो रेशो होता है वो अधिक होता है व्हाइट ब्रेड के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं कि जो व्हाइट ब्रेड होती है और ब्राउन ब्रेड जो होती है उनके कलर में डिफरेंस क्यों होता है। जो ब्राउन ब्रेड होती है वो व्हीट ग्रेन से बनाई जाती है, उसमें ब्रेन भी होता है और एंडोस्पर्म भी होता है, जिसके कारण इसका कलर ब्राउन होता है। और जो व्हाइट ब्रेड होती है वो रिफाइंड फ्लोर से बनाई जाती है यानी मैदा से बनाई जाती है। इसमें चोकर भी नहीं होता और एंडोस्पर्म भी नहीं होता। और साथ ही साथ जो व्हाइट ब्रेड होती है उसमें ब्लीच का भी यूज किया जाता है व्हाइट ब्रेड को ज्यादा सफेद करने के लिए। करते हैं सॉफ्टनेस के बारे में, यानी ब्राउन ब्रेड और व्हाइट ब्रेड में कौन सी ज्यादा सॉफ्ट होती है। जो ब्राउन ब्रेड होती है वो व्हाइट ब्रेड के कंपैरिजन में कम सॉफ्ट होती है, क्योंकि जब ब्राउन ब्रेड को बनाया जाता है तो इसमें चोकर को होता है वो बाहर नहीं निकाला जाता, ब्राउन ब्रेड के में ही डाला जाता है, जिसके कारण उसकी सॉफ्टनेस जो होती है वो कम होती है। और जो व्हाइट ब्रेड होती है उसमें सॉफ्टनेस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्राउन ब्रेड, क्योंकि उसमें से चोकर को अलग निकाल दिया जाता है। ब्राउन ब्रेड होती है उसमें बहुत से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, फाइबर भी पाया जाता है, पर जबकि जो व्हाइट ब्रेड होती है उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं और जो फाइबर भी होता है वो भी कम मात्रा में पाया जाता है। व्हाइट ब्रेड होती है उसमें कम न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं क्योंकि वो मैदा से बनाई जाती है, और जो थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स होते भी हैं वो जब उसको प्रोसेसिंग की जाती है उस टाइम पर नष्ट हो जाते हैं। जो ब्राउन ब्रेड होती है उसमें विटामिन B6, विटामिन E, मैग्नीशियम, फोलिक एसिड, जिंक, कॉपर, सल्फर ये भी पाए जाते हैं। चाहे कुछ जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका अमाउंट कम होता है, पर ब्राउन ब्रेड में होता जरूर है। पर जो व्हाइट ब्रेड होती है उसमें इन सभी न्यूट्रिएंट की जो होती है वो कमी होती है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग के द्वारा बनाई जाती है और मैदा से बनाई जाती है।
व्हाइट ब्रेड जो होती है उसको ज़्यादा सफ़ेद दिखाने के लिए उसमें कुछ केमिकल भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे बेंजोल पेरोक्साइड्स, क्लोरीन डाइऑक्साइड्स, पोटेशियम ब्रोमेट और इसके अलावा ब्लीच का भी इस्तेमाल किया जाता है। पर ये जो पोटेशियम ब्रोमेट होता है वो हमारी हेल्थ के लिए जो होता है वो बेनिफिशियल नहीं होता, बल्कि ये शरीर में कैंसर उत्पन्न करने का कारण। आप लोगों को बताया कि व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में क्या डिफरेंस होता है। जितनी मुझे जानकारी थी उसके आधार पर मैंने आपको बताया। खरीदने मार्केट में जाते हैं तो एक बात का ध्यान आप अवश्य रखें कि आप केवल कलर के आधार पर ब्रेड ना खरीदें, क्योंकि बहुत सी कंपनियां जो होती हैं वो स्कैम करती हैं, घोटाला करती हैं कि वो व्हाइट ब्रेड में ही कुछ कलर्स ऐड करके उसका ब्राउन कलर करके मार्केट में ब्राउन ब्रेड के नाम पर बेचती हैं। पर हम लोग जो होते हैं वो इंग्रेडिएंट को पढ़ते ही नहीं और उस व्हाइट ब्रेड को ही ब्राउन ब्रेड समझकर ले आते हैं। इसलिए आप जब भी ब्रेड खरीदने जाएं तो उसका जो लेबल के पीछे जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो ज़रूर पढ़ के देखिए कि जो ब्रेड होती है उसमें शुगर लेवल कितना है। रिफाइंड फ्लोर से बनी होती है, क्योंकि जो व्हाइट ब्रेड होती है वो रिफाइंड फ्लोर से बनती है, मैदा से बनती है, उसमें शुगर का कंटेंट भी ज़्यादा। आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कुछ कमी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और आप किस चीज़ पर और वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताएं। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।